10 फरवरी 2026 को एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि एमबीए के छात्राओं के द्वारा बनाया गया था, उस पर एक लड़की का मैसेज आता है। एक नहीं तकरीबन लगातार 10 से 11 मैसेज आ जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह मैसेज आपत्तिजनक का होता है और ये लड़की खुद ही मैसेज कर रही होती है। जब कॉलेज प्रबंधक को यह बात पता चलती है तो तत्काल उस वीडियो को डिलीट कराया जाता है और उस लड़की को संपर्क करने की कोशिश की जाती है। जब संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद दरअसल उस लड़की का कत्ल हो चुका होता है और जब जो कत्ल किया हुआ रहता है उस लड़के को जब पकड़ा जाता है और जो वो खुलासा करता है वह सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच में आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ था लड़की के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ऑफिशियल 003 में। इस चैनल पर जो भी वीडियो दिखाई जाएंगी वो सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित होंगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर दें और आगे का वीडियो देखने के लिए वीडियो में बने रहें। दरअसल यह बात मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक थाना लगता है द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी का एक जगह है अंकल वाली गली। यह 12 फरवरी 2026 का मामला है। घर वाले निकलते हैं तो उनको कुछ बदबू स्मेल आने लगती है। सारे आस पड़ोस वाले परेशान हो जाते हैं कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। फिर ये लोग देखते हैं कि एक कमरा बंद होता है जिसमें एक किराएदार रह रहा होता है, लेकिन वो कमरा अभी बंद है। तो इन लोग को शक होता है कि हो ना हो इसी कमरे से बदबू आ रही है। फिर ये लोग थाने में फोन करते हैं और पुलिस आती है। जब पुलिस आती है तो लोग बाकी सहमति से इस दरवाजे को खोला जाता है। जब कमरा खुलता है तो पुलिस वाले बिल्कुल हैरान हो जाते हैं वहां का दृश्य देख के। एक बेड पे एक लड़की का लाश पड़ा होता है, एक लड़की की लाश पड़ी होती है जो बिल्कुल नंगी अवस्था में होती है। जब यह लाश मिलती है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले जो उस कमरे का, उस मकान का जो मालिक होता है उसको बुलवाते हैं। जब मकान मालिक आता है तो उससे पूछते हैं कि ये लाश किसकी है। मकान मालिक कहता है कि सर इसको तो मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन ये कमरा एक एमबीए का छात्र है जिसका नाम पीयूष धनवतिया है। ये इंदौर का रहने वाला है। यह एक एमबीए का छात्र है जिसको मैंने ये कमरा दिया था। बाकी मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। अब उसके बाद से जब इस लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है तो पता चलता है, उसके माँ बाप आते हैं और काफी परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी की लाश देखकर। उसके पिता बताते हैं पुलिस वालों से कि साहब मुझे नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन 10 फरवरी को मेरी छोटी वाली बेटी के पास एक मैसेज आया था जिस पे लिखा था, मेरी बेटी ने लिखा था कि ऐसा है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास जा रही हूँ, आज उसका जन्मदिन है और मैं रात को 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। देर रात को यह मैसेज आता है कि मैं अब वापस कभी नहीं आऊंगी। जब मेरी लड़की यह मैसेज पढ़ती है तो ये परेशान हो जाती है और हम लोग से बताती है। जैसे ही हमें ये मैसेज मिलता है हम तुरंत पीयूष के कमरे पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ ताला लगा रहता है। तो हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम थाना जाते हैं। जब थाने जाते हैं तो वहाँ से हमको पता चलता है कि वहाँ से हमको सारी ये खबर पता चलती है। पीयूष धनवतिया नाम का एक लड़का है जो कि इंदौर का रहने वाला है। यह एमबीए फर्स्ट ईयर का छात्र है। जब उसके पिता को फोन किया जाता है तो पता चलता है उसके पिता एक किराना स्टोर चलाते हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम तुरंत इंदौर आ जाओ क्योंकि तुम्हारा बेटा लापता है। अब उसके पिता भी वहां पे आते हैं। पुलिस वाले जब इसका नंबर ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि बार बार इस लड़की का नंबर ऑन होता है, ऑफ होता है। जब लड़की का नंबर बार बार स्विच ऑफ ऑन हो रहा था तो उसका लोकेशन पता चलता है कि
ये मुंबई में किसी जगह का लोकेशन पता चलता है, कोई फ्लाईओवर होता है उसके पास ये लोकेशन पता चलती है। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो उस लड़के को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। जब उस लड़के को ले लेते हैं उसके बाद उसको 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं, उसको जब पिटाई करते हैं तो लड़का कबूलता है और वो बताता है, कहता है कि देखिए 8 फरवरी 2024 को इस लड़की से मेरा संपर्क होता है और हम एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और हम एक दूसरे से शादी करने वाले थे। फिर अचानक से मैं इसका एक दिन इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो मुझे उसमें किसी और लड़के से भी ये बात करती है, उसका मुझे खुलासा हुआ। फिर मुझे लगा कि ये लड़की मेरे को धोखा दे रही है, इसलिए मैंने इसको एक दिन अपने कमरे पे बुलाया और मैं बहुत गुस्से में था उस दिन। मैं दुकान पे गया और सेक्स पावर बढ़ाने की गोली लिया और जब इसके पास आया तो मैंने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसने कहा क्या? मैंने कहा बेड पे लेट जाओ। उसको मैंने बेड पे लिटा दिया और उसके हाथ पांव दोनों चारों हाथ पांव उसके मैंने बांध दिया और बांधने के बाद से उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया ताकि यह चिल्लाए नहीं, क्योंकि पहले से ही मुझे शक था इसके ऊपर कि ये मुझे धोखा दे रही है, इसीलिए मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा था। मैंने इसके हाथ पांव बांध दिए और इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था और इसके सीने पे बैठ गया। के बाद से मैंने इसका गला दबा के इसको मार डाला और उसके बाद मैंने शराब भी बहुत ज्यादा पी रखी थी। मतलब पुलिस वालों को पता चला कि ये नशे का आदी है, शराब भी पीता है और ना जाने कौन कौन सी ये नशा करता है। मतलब हर तरह का वो नशा करता था। उसके सीने पे बैठ के उसको मार दिया। उसके बाद जब वो लड़की मर गई तो उसके साथ, उसके मरने के बाद उसकी लाश के साथ कई बार उसने रेप किया, कई बार उसके साथ संबंध बनाए। जब भी वो होश में आ रहा था तब भी संबंध बना रहा था। कई बार उसने उस लाश के साथ संबंध बनाया। अब वो लड़का वहां से फरार हो गया और फरार होने के बाद से कह रहा है कि मैंने कहीं YouTube पे देखा था कि आत्मा को कैसे वापस बुलाई जाती है। तो मैं एक जगह जहां से पुलिस इसको हिरासत में ली थी, वहीं एक फ्लाईओवर था, बता रहा था कि मैं यहीं बैठ के कुछ इसके कंगन, बिंदी, टिकली, ना जाने क्या क्या चीजें सब इकट्ठा करके और कह रहा कि मैं इसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था। और वो बिल्कुल साइको टाइप का हो गया था लड़का, बिल्कुल बीमार तरह का हो गया था। ऐसे लग रहा था कि वो मेंटली हालत उसकी ठीक नहीं है, वो डिस्टर्ब लग रहा था। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है। वो लड़का पुलिस के हिरासत में। आपको दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जिन्होंने राज ऑफिशियल 003 को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।